चीजें क्यूट ही हैं, लाइक बैड बॉयज बिकमिंग गुड बॉयज, एंड देन ही इज रिच एंड ही इज गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। तो लड़की को तो वो पसंद आना ही था कि वो फिर से इमेजिन कर रहा है। तो दोनों तरफ दिखाया कि आयरा भी उसको इमेजिन करती है और कामयार भी उसको इमेजिन करता है। लुक या नेगेटिव वाइब देनी होती ना, ही मेक्स दैट काइंड ऑफ फेस और लुक। और हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 13 और 14। कामयार और आयरा की कहानी है। अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं हानिया आमिर की वजह से या बिलाल अब्बास की वजह से, रोमांस इस ड्रामे में एक्चुअल एक्चुअल जो है वो इस एपिसोड से शुरू हुआ। पहले सिर्फ खींचातानी चल रही थी, स्टॉकिंग चल रही थी, वो लड़की उसको धक्के दे रही है, वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद उसको थप्पड़ मार दिया और ऑल दोस्त कहानी, और वो बदल गया। जो ये बदलने वाली सिचुएशन इसमें दिखाई है ना, मैं इसको खरीद नहीं रही हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं खरीदेंगे। बिकॉज वजह ये है कि कोई बदलता नहीं है इतनी जल्दी, और इतने सारे लोगों ने उसका बदलने के ऊपर एतबार भी कर दिया। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही इस ड्रामे में। बिकॉज माना कि वो बदल गया है, माना कि वो बदल गया, हो सकता है कोई बदल जाए ओवरनाइट, इतना बदल जाए कि इतना बिगड़ा हुआ प्ले बॉय किस्म का लड़का जो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, और वो एकदम ही रातों रात इतना ही जिम्मेदार, इतना ही तमीज़दार, इतना ही पोलाइट, इतना ही नाइस हो गया। वो बात समझ आ सकती है, उसका कोई मोटिव हो सकता है उसके पीछे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने काबिल काबिल लोग, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, आयरा के फादर यानी कि कामयार के फादर, आयरा की मदर, चलो आयरा की मदर ने तो उस पर एतबार नहीं किया, बट आयरा की बहन, बड़ी बहन, उसका बहनोई इश्तियाक, लाइक सबके सबको ये धोखा देने में कामयाब हो गया कि ये एकदम ओवरनाइट बदल गया। बंदा थोड़ा आजमाता है, थोड़ा टाइम पास करते हुए दिखाते हैं कि वो उसने पढ़ाई खत्म कर ली है और वो नौकरी कर रही है, और वो फिर भी बदला हुआ ही है। लाइक मुझे लगता है कोई 2.5 से 3 महीने का वक्त दिखाया इन्होंने बिटवीन जब उसने थप्पड़ मारा था और अब जब वो उसकी बात पक्की हो गई है कामयार के साथ, तो 2-2.5 महीने का फर्क है। लेकिन 2-2.5 महीने में लोगों को इसने इतना कन्विंस कर लिया कि लोगों ने अपनी बेटी इसको देने को राजी हो गए। तो वो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। एनीवेज, जहां तक ये बात है ड्रामा इंजॉय करने की, इंजॉय इस ड्रामे में सिर्फ इन 2 एपिसोड में, 13 और 14 में, वो एक सीन था, वो जिसमें वो रैकेट बॉल खेल रहा है और वो वहाँ आती है और वो वहाँ पे कन्फेस करती है कि वो भी उसको पसंद करती है, वो भी उसको चाहने लगी है, और उसको अपनी आंखों पे और अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। तो बेहतरीन सीन है, बेहतरीन, लाइक सॉफ्ट रोमांस, बहुत ही नाइसली डन। मुसद्दिक मलिक इसके डायरेक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज़ अ यंग गाय, सो ही नोज हाउ टू मेक इट मोर नेचुरल। ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही म्यूजिक और बहुत ही खतरनाक किस्म के टाँ 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 तितलियां उड़ रही हैं, बादल गरज रहे हैं। रैकेट बॉल का कोर्ट है और उसमें वो खेलते हुए उसको अपनी आंखों पर एतबार नहीं आया है। बेहतरीन सीन वो था जो मेरे लिए, जो उस सीन का सबसे बेस्ट पार्ट था, कि जब वो अपनी नीज के ऊपर बैठा होता है और वो खून बचता है उसका, कहते हैं, हिलना मत, यहीं बैठे रहो, मैंने और बाकी भी सुनना है जो तुमने कहना है। तो वो वाला टच मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सीन 2-3 दफ़ा देखा है, बहुत इंजॉय किया है। लाइक पैसे वसूल सीन है वो इन 2 एपिसोड्स में। लाइक इन दो पूरे ड्रामे का तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरे ड्रामे में तो क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा है, बिलाल अब्बास क्यूट लग रहा है, और कामयार और वो सब, वो अटेंशन, वो तो सब चीज़ें क्यूट ही हैं, लाइक बैड बॉयज बिकमिंग गुड बॉयज, एंड देन ही इज रिच एंड ही इज गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। तो लड़की को तो वो पसंद आना ही था। ये इस ड्रामे का फ्लॉ भी हो सकता है, और कुछ लोगों को ये पसंद भी आ सकता है कि भाई उनको उनको एक रिच गाय को उसने बदल डाला। अब बदलने का सवाल जहां तक आता है ना, हर कोई बोल रहा है बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। लाइक अगर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दे, जो कि 30-32 साल का लड़का दिखाया है, और वो ऑफिस जाने लग जाए, तो उसका मतलब है वो बदल गया, बदल गया वो। अगर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो करोड़ों हजारों लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, बना बनाया बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो ये उसका काम, वो बदल गया। लाइक लिटरली, लाइक इन्होंने यकीन भी कर लिया कि वो बदल गया। थोड़े बहुत जरा उसे तमीज तरीके से बात कर ली अपने बाप से, माँ से, थोड़े से उसे तमीज तरीके से बात कर ली आयरा से, थोड़े से उसने अखलाक से बात कर ली आयरा के फादर से, सबके सबको पसंद आ गया। और मुझे ये बहुत बॉदर कर रहा है, लाइक लिटरली, जो उसकी माँ का डायलॉग था ना कि बदलने वालों के अंदर एक खामी होती है कि वो बार बार बदलते हैं, ये जो लाइन थी ना, बड़ी डेंजरस लाइन है। बिकॉज उसका कहने का मतलब ये कि जो इतने जल्दी अपने आप को स्विच करते हैं ना लोग,
for somebody else. They are not doing for themselves. They don't think that there is something wrong with them. They are doing it for somebody else कि अगला वाला उसको लाइक करे. तो ये जो फिक्स होती है ना, ये जो आप फिक्स करते हैं अपने आप को दूसरों के लिए, ये टेम्पररी होती है. बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी एल्स परमानेंटली. आप हमेशा के लिए नहीं बदलते. तो उसकी माँ ने ये बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि इन बदलने वालों में ना एक खामी ये होती है कि ये बार बार बदलते हैं, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि कामयाब जो बदल गया है अच्छे के लिए बदला है, तुम्हें पसंद आ गया, अब ये इस तरह का ही रहे. एनी हुज, घर वाले भी राजी हो गए, आयरा के माँ बाप भी राजी हो गए, कामयाब के माँ बाप भी राजी होते हैं. यानी कि इन लास्ट एपिसोड में सबकी सब कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी कामयार और आयरा की फैमिलीज में और आयरा और कामयार के बीच में, वो एक सीन जो था जिसमें इस लड़की ने आके उसको कहा कि तुमने मेरा, इसने उसका पेपर वाला मसला सॉल्व कर दिया था. वो बहाना ढूंढ रही थी. वो पेपर वाला मसला ना भी होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ये बंदी ने आके अपना कन्फेशन करना था. बिकॉज इससे भी रहा नहीं जा रहा था. उसके जहनों, कहते ना, उसके जहन पे सवार था ये लड़का. तो लिटरली ये तो एक बहाना था पेपर का बोलना कि तुमने मेरे पेपर से क्या लेना देना. तुम्हें पता ही है पेपर से क्या लेना देना है. उसने कैसे उसने करवाया होगा. ही इज अ रिच गाय, तो उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगाई होगी. ये बहाना था सिर्फ. लेकिन वो सीन जो था, पर्टिकुलर सीन, वो उसको उंगली लगा के टच करता है, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई वहां है या कि वो फिर से इमेजिन कर रहा है. तो दोनों तरफ दिखाया कि आयरा भी उसको इमेजिन करती है और कामयार भी उसको इमेजिन करता है. देखिए सब क्यूट क्यूट नाइस नाइस चीज़ें जो इस ड्रामे में अभी तक दिखा रहे हैं और कामयार की बदलाव बदलाव दिखा रहे हैं. दूसरी तरफ वो फारिया का हार्ट जो ब्रेक हुआ है, उसको पता चल गया है कि जो आयरा से शादी करने जा रहा है कामयार, अब वो लड़की जो है वो बड़ी डेंजरस है. और उसका बाप जो है वो डीआईजी दिखाया, लाइक ही इज वेरी पावरफुल गाय, वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज वो उसी के तो उस पे ताकत पे उछलती फिरती थी. आयरा को उसने 2-4 दफ़ा धमकियाँ भी दी कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूँगी, तुम्हारे ख़ानदान को अरेस्ट करवा दूँगी. तो वो ऐसे कोई हल्का ना लें आप फारिया को. वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है और वो अकलौती बेटी है और वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है. तो उसका बाप ना ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी. तो वही चाहता है कि हर चीज़ उसको दे दो जो उसके मुँह से निकली है उस चामचड़िक को, ताकि वो ना अपनी माँ की कमी महसूस ना करे. तो अब ये मामला हुआ है कि उसके बाप को पता चला है कि जिसको वो पसंद करती थी और इतनी ऑब्सेसिव हद तक पसंद करती थी, वो लड़के ने किसी और को पसंद कर लिया और वो शादी कर रहा है उससे. और तो वो अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर गुजरेगा उसको ये खिलौना दिलाने के लिए कामयार का. आई डोंट थिंक कि उसको ज़रूरत पड़ेगी. कामयार खुद ही कोई ऐसे आप ब्लंडर मारेगा, मिस्टेक करेगा कि आयरा उसको छोड़ के चली जाएगी. ये तो मेरी प्रिडिक्शन हो गई यहाँ पे. बात सीधी ये है कि ये जो 2 एपिसोड हैं और अगले एपिसोड, ये 2-4 एपिसोड हैं, आप एन्जॉय कर लें. बिकॉज़ ये वो एपिसोड हैं जो तूफ़ान से पहले की खामोशी होती है ना, जब बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश या आंधी या तूफ़ान चल रहा है, तो उससे पहले एकदम बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है. ये वो वाला सन्नाटा है. सब कुछ प्यारा-प्यारा हो रहा है, सब कुछ प्रिटी-प्रिटी हो रहा है. माँ-बाप भी खुश हैं, उसकी दादी भी खुश हैं, कड़ा भी पहना गई, आयरा साहब भी देख-देख के मुस्कुरा रही हैं. एक सीन पर्टिकुलरली मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ. मैंने बिलाल अब्बास के बहुत सारे ड्रामे पहले भी देखे हुए हैं और जब इस बंदे की एक एक पर्टिकुलर लुक होता है, जब ही इज थिंकिंग इवल, ये हमेशा से वही लुक इस्तेमाल करता है. बहुत सारे ड्रामों में इसने इस्तेमाल किया वो लुक. चीख में भी इसने था, बल्ला में भी, बला में भी, सॉरी, बला में भी इसने वो लुक लुक अपनाया था. और भी बहुत सारे ड्रामों में जब इसको थोड़ा सा नेगेटिव लुक या नेगेटिव वाइब देनी होती ना, ही मेक्स दैट काइंड ऑफ फेस और लुक, और उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो लुक जो है ना. इसने जब वो उसको बैठा होता है अक्रॉस द उसकी चेयर ड्राइंग रूम में, जब इसके घर आते हैं आयरा के, और आयरा इज स्माइलिंग एंड शी इज मिंगलिंग विद द मदर एंड उसकी दादी से बातें कर रही है और शी लुक्स वेरी हैप्पी. ही इज लुकिंग एट आयरा विद दैट काइंड ऑफ इवल लुक. मुझे लगता है कि ये मामला इतना सीधा सिंपल है नहीं, और इसको शुरू से एक इसकी पर्सनैलिटी दिखाई थी जो कि ये ना सुनना पसंद नहीं करता. इसको पसंद नहीं है कि कोई उसको ना कहे. तो जो भी इसको कोई ना कह दिया उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा, वो थी आयरा. और उसने ना नहीं कहा, बाकायदा इसको ज़लील और थप्पड़ और मुक्के और लातें और डंडे, जो असॉल्ट कह लें आप, जिसने इसने कहा था कि तुमने अगर मुझे, मैंने तुम्हें स्टॉकिंग की तो तुमने भी तो मेरा असॉल्ट किया है. सो इतना आसान काम नहीं लग रहा मुझे कि ये अपनी बेइज्जती और अपनी जो ह्यूमिलिएशन है वो भूल गया. इट्स लाइक अ चैलेंज टू हिम. तो ये अब कामयाब हो गया. ये उस लड़की को उस पॉइंट तक ले आए कि वो लड़की भी उसको पसंद कर रही है. वो लड़की भी अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स द गेम बिगिंस. वो जो अब पे बैक का टाइम आएगा. सो लेट्स सी
कि किस तरह से ये बॉल रोल होती है आयरा के अगेंस्ट। बट राइट नाउ ऑल इज हैप्पी, ऑल इज तितलियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रही है, फॉक हुआ, सब कुछ हैप्पी है। दोनों की इंगेजमेंट भी हो गई है। सो वेरी नाइस एपिसोड, बहुत अच्छी, बहुत रोमांटिक, बहुत ही nicely done. So let me know what you think about my review and about this these two episodes of मैं मेरी जिंदगी है तू।